क्या आप जानते हैं कि जिंदगी भी एक युद्ध की तरह होती है और इस युद्ध को जीतने के लिए केवल ताकत नहीं, रणनीति चाहिए। आज की इस खास कहानी में हम जानेंगे अमन की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि कब रुकना है, कब बढ़ना है और कब अपने रास्ते को मोड़कर जीत की तरफ जाना है। ये कहानी इंस्पायर्ड है दुनिया की सबसे पावरफुल वार बुक द आर्ट ऑफ वॉर से, जिसे लिखा था महान चीनी सेनापति सन टीजेड्यू ने। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस कहानी के जरिए सीखते हैं वो सिद्धांत जो सिर्फ युद्ध ही नहीं, जिंदगी में भी आपकी सोच और फैसले बदल सकते हैं। चैप्टर 1, लेइंग प्लान्स। राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक शांत से गांव में रहता था अमन, एक साधारण लड़का लेकिन बड़े सपनों वाला। उसकी आंखों में एक विजन था। वो अपने गांव में ऐसा कुछ करना चाहता था जो पहले कभी किसी ने न किया हो। लेकिन हर बार जब वो कुछ शुरू करता, चीजें बिगड़ जाती। कभी पैसों की दिक्कत, कभी सही लोगों की कमी और कभी टाइमिंग ही गलत हो जाती। उसका दोस्त अक्सर कहता, भाई तेरे अंदर टैलेंट तो बहुत है, बट तू बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देता है। अमन को लगता था कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, पर वो एक जरूरी बात भूल रहा था, स्ट्रैटेजी। एक दिन गांव में एक रिटायर्ड फौजी कर्नल चौहान रहने आए। वो दूर से अमन की मेहनत देख रहे थे, लेकिन साथ ही उसकी असफलताएं भी। एक दोपहर उन्होंने अमन को बुलाया, एक पुरानी किताब का पन्ना दिखाया और बोले, The victorious strategist only enters battle after the victory has been won. By Sun Tzedyu, The Art of War. अमन थोड़ा उलझा। सर, इसका मतलब? कर्नल चौहान मुस्कुराए। मतलब ये कि असली योद्धा वो होता है जो लड़ाई में जाने से पहले ही जीत पक्की कर लेता है। कैसे? प्लानिंग से, प्रेपरेशन से और सोच से। जिंदगी एक युद्ध की तरह है बेटा, और हर कदम से पहले स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है। इस बात ने अमन को झकझोर दिया। उसने पहली बार अपने सपने, एक प्यारा सा कैफे खोलने को लेकर प्लानिंग शुरू की। अब शुरू हुआ बदलाव। सबसे पहले उसने एक छोटा नोटबुक खरीदा और अपने गोल्स लिखे। फिर एक बेसिक बजट प्लान बनाया। कितने पैसे लगेंगे, कहां से लाएंगे, क्या क्या चाहिए। वो आसपास के गांवों में गया, लोगों से बात की, जाना कि लोग किस तरह के कैफे को पसंद करेंगे। उसने अपने 2 भरोसेमंद दोस्तों को एक टीम के तौर पर तैयार किया, एक कुक और एक सर्विस में अच्छा लड़का। और फिर उसने अपने कैफे का नाम रखा द ड्रीम कप। हर चीज अब प्लान के मुताबिक चल रही थी। पहली बार अमन को क्लैरिटी महसूस हो रही थी। 6 महीने बाद कैफे लॉन्च हुआ। उस दिन गांव के हर कोने से लोग कैफे देखने आए। सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, फोटोज वायरल हो रही थी। अमन के लिए यह सिर्फ एक कैफे नहीं था, ये उसकी सोची समझी प्लानिंग और मेहनत की जीत थी। योजना के बिना साहस आत्मविनाश की तरफ पहला कदम है। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर। चैप्टर 2, वेजिंग वॉर। अमन का कैफे अब धीरे धीरे चल निकला था, लेकिन उसके मन में अब एक नई सोच चल रही थी, एक्सपांशन की। वो चाहता था कि वो अपने कैफे की एक और ब्रांच पास के कस्बे में खोले, जहां कंपटीशन ज्यादा था लेकिन कस्टमर बेस भी बढ़ा। उसने अपने दोस्तों से बात की। कुछ ने कहा, रिस्क मत ले, ये नया कस्बा पूरी तरह अलग है। लेकिन अमन के अंदर एक अलग ही एनर्जी थी। उसे लगता था कि अगर वो अब नहीं बढ़ा तो हमेशा रिग्रेट रहेगा। वो कर्नल चौहान के पास गया सलाह लेने। कर्नल ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इनफ रिसोर्सेज है? अमन ने कहा, कुछ कुछ है, बाकी लोन ले लूंगा। कर्नल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, There is no instance of a nation benefiting from prolonged warfare. By Sun Tzedyu, The Art of War. फिर उन्होंने समझाया, हर युद्ध की एक कीमत होती है, समय, पैसा, ऊर्जा और मेंटल पीस। तुम जो करने जा रहे हो वो एक तरह का बिजनेस वॉर है। अगर तुमने सही कैलकुलेशन नहीं किया तो तुम अपनी पहली जीत भी खो सकते हो। अमन समझ गया कि इंथुजियाज्म अच्छा है, लेकिन बिना सही कॉस्ट एनालिसिस के आगे बढ़ना बेवकूफी होगी। उसने पूरे 3 हफ्ते लगाए।
नई जगह का ग्राउंड सर्वे किया, मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिसाब लगाया, स्टाफ सैलरी, रेंट, मटेरियल ट्रांसपोर्ट, हर चीज डिटेल में ब्रेक डाउन किया। और सबसे जरूरी, उसने सोचा कि क्या उसकी करंट कैफे सस्टेनेबल रहेगी अगर वो टाइम और एनर्जी दूसरी जगह लगाएगा। एनालिसिस के बाद उसे समझ आया कि अभी एक्सपांशन का सही टाइम नहीं है, बल्कि उसे अपनी करंट कैफे को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। बेटर सर्विस, कंसिस्टेंट टेस्ट एंड लॉयल कस्टमर्स। उसने डिसीजन लिया, अभी नहीं, 2 महीने बाद वो फिर से रिव्यू करेगा। गांव वालों को उसकी मैच्योरिटी पर गर्व हुआ और खुद अमन को भी ये समझ आया कि सिर्फ जीतना काफी नहीं, सस्टेन करना और सही वक्त पर डिसीजंस लेना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम युद्ध में उतरते हो तो हर कॉस्ट को पहले से जानो, वरना सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा खुद का हो सकता है। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 3, अटैक बाय स्ट्रैटेजिम। अमन की कैफे अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बड़ा होने लगा, वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ने लगा। पास के ही कस्बे में एक बड़ा और फैंसी कैफे खुल गया। बड़ा सेटअप, महंगे इंटीरियर्स और सोशल मीडिया पर जोरदार मार्केटिंग। कई लोग अमन से कहने लगे, अब तेरा कैफे तो बंद होने वाला है। उस कैफे की तो पूरी ब्रांडिंग हाई टॉप लेवल है। कुछ कस्टमर्स भी अब क्यूरियोसिटी में उस नए कैफे की ओर जाने लगे। अमन थोड़ी देर के लिए घबरा गया। उसने सोचा, क्या मुझे भी कैफे का रेनोवेशन करना चाहिए, या सोशल मीडिया एड्स चलानी चाहिए, या हैवी डिस्काउंट्स दे देने चाहिए। वो फिर से कर्नल चौहान के पास गया। कर्नल ने अमन को शांत करते हुए कहा, टू विन 100 विक्ट्रीज इन 100 बैटल्स इज नॉट द एक्मे ऑफ स्किल। टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग इज द एक्मे ऑफ स्किल। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर। मतलब ये कि सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं जो हर लड़ाई लड़कर जीते, बल्कि वो है जो बिना लड़े ही दुश्मन को मात दे दे। अमन ने कुछ दिन सोचा, क्या उसे भी वही करना चाहिए जो उसका कॉम्पिटिटर कर रहा है, या कुछ अलग। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन लड़ने की नहीं, कनेक्ट करने की। उसने अपने लॉयल कस्टमर्स को कैफे के भीतर हैंडरिटन थैंक यू नोट्स देने शुरू किए। बच्चों के लिए हर संडे को स्टोरी डे बनाया, जहां वो गांव की कहानियां सुनाता। सोशल मीडिया पर वो फ्लैशी पोस्ट्स नहीं करता, बल्कि बिहाइंड सीन्स फोटोज डालता, जैसे कि उसकी मां की रेसिपी पर बना स्पेशल चाय, या गांव के किसान जो कैफे में आते थे। धीरे धीरे लोग वापस लौटने लगे। उन्हें अमन की कैफे में सिर्फ खाना नहीं, एक कनेक्शन महसूस होने लगा। नया कैफे अब भी चल रहा था, लेकिन अमन की जगह उससे अलग थी। वो कोई वॉर नहीं लड़ रहा था, उसने स्ट्रैटेजी से अपना स्पेस बना लिया था। हर चैलेंज का जवाब ताकत से नहीं, सोच से दो, क्योंकि असली जीत वो होती है जो बिना लड़ाई के मिलती है। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 4, टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। अमन की कैफे अब पूरे जिले में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, एक छोटे गांव से निकला लड़का अब ब्रांड बन गया है। लेकिन अमन जानता था, ज्यादा तरक्की के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां और खतरे भी आते हैं। एक दिन कैफे के सामने नगर निगम की एक गाड़ी रुकी। अफसरों ने कहा कि इस इलाके में अब सड़क चौड़ी की जाएगी और बहुत सारी दुकानों को हटाया जाएगा, जिनमें अमन की कैफे भी आ रही थी। एक पल को सब कुछ थम गया। दोस्तों ने कहा, अब क्या करेगा? दूसरी जगह इतनी जल्दी जगह नहीं मिलेगी, सब कुछ तो यही जमा है। अमन शांत रहा। उसने एक फाइल निकाली, उसमें जमीन से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, बैकअप साइट का प्लान और एक ऑल्टरनेट कैफे सेटअप का लेआउट पहले से तैयार था। क्योंकि जब उसने शुरुआत की थी, तभी कर्नल चौहान ने एक बात कही थी, The skillful fighter puts himself into a position where defeat is impossible and does not miss the moment for defeating the enemy. By Sun Tzu, The Art of War. मतलब, एक सच्चा रणनीतिकार पहले अपनी स्थिति इतनी मजबूत करता है कि हार मुमकिन ही ना हो। अमन ने पिछले 1 साल में जो सेविंग्स की थी, उसका कुछ हिस्सा उसने पहले ही एक अल्टरनेटिव साइट की रजिस्ट्री में लगा दिया था। वो साइट कैफे के करंट स्पॉट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी, रोड से कनेक्ट और ज्यादा ओपन स्पेस के साथ। जब बाकी दुकानदार अपनी जगह बचाने की दौड़ में थे, अमन क्वाइटली अपने नए कैफे सेटअप की तैयारियों में लग गया। 1 महीने बाद जब उसकी पुरानी दुकान बंद हुई, उसी दिन उसने अपने नए कैफे को लॉन्च कर दिया, बिना किसी गैप के। ग्राहक चौंक गए,
तूने पहले ही सब मैनेज कर लिया था? अमन ने सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि उसकी प्लानिंग ऐसी थी कि हार की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। अगर तुम खुद को ऐसी पोजीशन में रखो जहां हार असंभव हो जाए, तो तुम्हारे जीतने का समय तुम खुद तय कर सकते हो। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 5, यूज ऑफ एनर्जी। अमन की नई कैफे अब और भी बड़ी और बेहतर हो चुकी थी। लोगों का प्यार मिल रहा था। सोशल मीडिया पर लोग उसका कैफे शेयर कर रहे थे। लेकिन अमन का मन रेस्टलेस था। उसे लग रहा था कि वो कुछ मिसिंग कर रहा है। उसके कॉम्पिटिटर कैफेज अब वीकेंड इवेंट्स करने लगे थे, लाइव म्यूजिक, ऑफर्स और क्राउड पुलिंग प्रमोशंस। अमन को महसूस हुआ कि उसका कैफे अब धीरे धीरे बैकग्राउंड में जा रहा है। एक शाम वो कर्नल चौहान से मिला और बोला, अब मुझे भी कुछ बड़ा करना होगा, थोड़ा फोर्सफुली कुछ पुश करना होगा ना। कर्नल ने गहरी सांस ली और बोले, एनर्जी may be likened to the bending of a crossbow, decision to the releasing of the trigger. By Sun Tzu, The Art of War. फिर उन्होंने समझाया, हर चीज में बैलेंस जरूरी है। जैसे धनुष की डोरी को खींचते हुए पूरा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन अगर सही समय पर रिलीज नहीं किया तो तीर बेकार जाएगा। इसी तरह तुम्हारी एनर्जी भी तब तक वैल्यूबल नहीं जब तक तुम उसे सही डायरेक्शन और राइट मोमेंट में रिलीज न करो। अमन समझ गया कि उसे हर वक्त भागने की जरूरत नहीं, उसे अपनी एनर्जी को फोकस और कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करना होगा। उसने नेक्स्ट 2 वीक्स में अपने कैफे की पूरी ऑब्जर्वेशन की। सबसे ज्यादा लोग कब आते हैं, किस दिन क्राउड कम होता है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं और किस उम्र के लोग फ्रीक्वेंट कस्टमर्स हैं। उसके बाद उसने छोटे छोटे बट पावरफुल इनिशिएटिव्स शुरू किए। हर शुक्रवार को टी टॉक्स, जहां लोकल यूथ अपने थॉट्स, पोएम्स और आइडियाज शेयर करते। कामकाजी लोगों के लिए सुबह 7 से 9 बजे क्विक ब्रेकफास्ट पैक लॉन्च किया और हर महीने के आखिरी रविवार को फैमिली टाइम ऑफर्स चलाए। इन सब में ना कोई हैवी एक्सपेंस था, ना ही केओस, लेकिन हर चीज राइट टाइमिंग और फोकस्ड एनर्जी के साथ एक्सिक्यूट की गई। 3 महीने बाद कैफे की फुटफॉल दुगनी हो चुकी थी और अमन एग्जॉस्टेड नहीं बल्कि एनर्जाइज्ड था। ताकत तभी यूजफुल होती है जब उसे सही दिशा और सही समय पर छोड़ा जाए, नहीं तो वो बर्बाद हो जाती है। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 6, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। अमन अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसका कैफे सिर्फ एक दुकान नहीं, एक पहचान बन चुका था। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। कस्बे में एक नया कैफे खुला, अर्बन रोस्ट। दिल्ली से आए एक एंटरप्रेन्योर ने हाई एंड सेटअप के साथ लॉन्च किया। इंपोर्टेड कॉफी बीन्स, ट्रेन बरिस्ताज, मॉडर्न एम्बियंस, हर तरफ बस उसी कैफे की बात थी। अमन के कैफे में भी इंपैक्ट दिखने लगा। कुछ रेगुलर कस्टमर्स भी क्यूरियोसिटी में अर्बन रोस्ट जाने लगे। अमन ने पहली बार कुछ डर महसूस किया। उसने खुद से पूछा, क्या ये मेरी हार की शुरुआत है? लेकिन हार मानना उसकी आदत में नहीं था। वो फिर से कर्नल चौहान के पास पहुंचा। कर्नल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तू डर क्यों रहा है? अमन बोला, क्योंकि उनका कैफे हर चीज में मुझसे बड़ा है, पैसे में, सेटअप में, ब्रांडिंग में। कर्नल ने कहा, अपीयर एट पॉइंट्स विच द एनिमी मस्ट हेस्टन टू डिफेंड, मार्च स्विफ्टली टू प्लेसेस वेयर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर। मतलब, जहां दुश्मन मजबूत हो वहां सीधी लड़ाई मत लड़ो। उसकी सोच से बाहर जाकर उस जगह वार करो जहां वो लीस्ट प्रिपेयर्ड है। अमन ने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को बारीकी से ऑब्जर्व करना शुरू किया। उनका फोकस हाई पेइंग अर्बन क्राउड था, रेट्स ज्यादा थे, मेन्यू कॉम्प्लेक्स था। विलेज साइड कस्टमर्स वहां अनकंफर्टेबल महसूस करते थे। यही अमन ने पकड़ लिया, उनकी कमजोरी। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, अर्बन रोस्ट से कॉम्पीट करने की नहीं, कॉम्प्लीमेंट करने की। उसने अपनी कैफे को लोकल टेस्ट, हार्टफेल्ट स्पेस का टैग दिया। मेन्यू सिंपल और अफोर्डेबल रखा। कटिंग चाय, देसी सैंडविचेस, जगरी कॉफी जैसे ऑप्शंस लॉन्च किए। इंटीरियर्स को थोड़ा वार्म और ट्रेडिशनल बनाया, जहां लोग अपने घर जैसा फील करें। उसने टारगेटिंग शुरू की उन लोगों पर जो अर्बन रोस्ट के फैंसी वाइब से डिस्कनेक्टेड थे। गांव के बुजुर्ग, कॉलेज के लोकल बच्चे, वर्किंग क्लास लोग। धीरे धीरे उसका कैफे एक कंफर्ट जोन बन गया, लोगों के दिल का कैफे।
अर्बन रोस्ट भले ही चमक रहा था, पर अमन ने दिलों में जगह बना ली थी। जहां दुश्मन मजबूत है वहां मत लड़ो, उसकी कमजोरी को पहचानो और वही अपना असर दिखाओ। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 7, मैन्यूवरिंग। अमन की कैफे अब अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करने लगी थी। स्टूडेंट्स, फैमिलीज, लोकल वर्कर्स और ओकेजनल टूरिस्ट्स भी। उसकी ग्रोथ स्टेडी थी, लेकिन एक नई अपॉर्चुनिटी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। पास के एक टूरिस्ट गांव में एक स्पॉट अवेलेबल था जहां कैफे खोलना एक बड़ा कदम साबित हो सकता था, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था। जगह दूर थी, सप्लाई चेन वीक थी और स्टाफ को वहां शिफ्ट करना आसान नहीं था। बहुत से लोगों ने कहा, भाई ये रिस्क मत ले, वहां डेली फुटफॉल अनसर्टेन है, लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर है। अमन भी उलझन में था। फिर उसने सोचा, क्या सही रास्ता हमेशा सीधा होता है? वो फिर पहुंचा कर्नल चौहान के पास, जिसने उसे सन टीजेड्यू की एक और गहरी सीख दी। इन डिफिकल्ट ग्राउंड, कीप स्टेडली ऑन द मार्च। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर। मतलब, अगर रास्ता कठिन हो तो रुकना नहीं, कंसिस्टेंटली मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए मैन्यूवरिंग जरूरी है, यानी प्लानिंग बदलो, रास्ता बदलो, लेकिन मकसद नहीं। अमन ने कैफे खोलने का डिसीजन लिया, लेकिन सीधे नहीं। उसने एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाया। परमानेंट कैफे की जगह पहले एक ट्रायल पॉपअप स्टॉल लगाया। टूरिज्म सीजन के दौरान लोकल विलेज यूथ को ही ट्रेन किया कैफे चलाने के लिए, ताकि स्टाफ शिफ्ट न करना पड़े। लॉजिस्टिक के लिए टाई अप किया एक लोकल ट्रांसपोर्ट वाले के साथ, जो हर ऑल्टरनेट डे डिलीवरी करता। इस तरह बिना फुल रिस्क लिए उसने धीरे धीरे प्रेजेंस बनानी शुरू की। 4 महीने बाद जब पॉपअप ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तब उसने वहां एक परमानेंट मिनी कैफे खोल दिया, दी ट्रैवल कप के नाम से। उसके मैन्यूवरिंग माइंडसेट ने उसे वहां जगह दिलाई जहां बाकी एंटरप्रेन्योर्स आने से डरते थे। जिंदगी के हर मोर्चे पर रास्ता सीधा नहीं होगा, लेकिन जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। स्ट्रैटेजी बदलो, नियत नहीं। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 8, वेरिएशन इन टैक्टिक्स। अमन अब 2 कैफेस चला रहा था, एक गांव में और दूसरा टूरिस्ट साइट पर। दोनों कैफेस का वाइब अलग था, कस्टमर्स अलग थे और चैलेंजेस भी। गांव की कैफे में कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रांग थी, लोग कनेक्शन से जुड़े थे। वही टूरिस्ट साइट पर लोग आते और चले जाते, वहां ब्रांड बिल्डिंग करना मुश्किल था। अमन ने वही फॉर्मूला दोनों जगह लागू करने की कोशिश की। सैम मेन्यू, सैम डेकोर, सैम ऑफर सिस्टम। लेकिन जल्दी ही उसे टूरिस्ट कैफे में फॉल देखने को मिला। सेल्स घटने लगी, कस्टमर्स बार बार नहीं लौट रहे थे और स्टाफ भी थोड़ा डेमोटिवेटेड लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दिक्कत कहाँ है। कर्नल चौहान एक बार फिर मदद के लिए सामने आए। उन्होंने अमन को सन टीजेड्यू की ये लाइन पढ़ने को दी, When in difficult country, do not encamp. In country where high roads intersect, join hands with your allies. In serious ground, gather in plunder. In hemmed-in ground, use subterfuge. By सन टीजेड्यू, The Art of War. मतलब, हर बैटलफील्ड पर एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। हर जगह का टेरेन अलग होता है और टैक्टिक्स भी उसी के अनुसार बदलनी चाहिए। अमन को समझ आया कि उसने अपनी स्ट्रैटेजी को सिचुएशंस के हिसाब से अपडेट नहीं किया था। उसने तुरंत एक न्यू अप्रोच अपनाई। टूरिस्ट कैफे में क्विक सर्विस मेन्यू शुरू किया ताकि शॉर्ट टाइम विजिटर्स टाइम वेस्ट ना करें। कुछ डिशेस लोकल स्पेशलिटी के नाम से इंट्रोड्यूस की ताकि लोग नया टेस्ट करके याद रखें। स्टाफ को इंसेंटिव्स दिए बेस्ड ऑन गेस्ट फीडबैक, जिससे वो ज्यादा मोटिवेटेड हो। इसके अलावा उसने कैफे डेकोर को थोड़ा एडवेंचरस बनाया। वॉल्स पर माउंटेन फोटोज, ट्रैवल कोट्स और एक लीव योर मार्क वॉल जहां टूरिस्ट अपने नाम लिख सकते थे। 3 हफ्तों में रिजल्ट दिखने लगे। फुटफॉल बढ़ा, गूगल रिव्यूज इंप्रूव हुए और कैफे लोकल गाइड्स की रेकमेंडेड लिस्ट में आ गया। अमन को अब यह समझ आ गया था, स्ट्रैटेजी बदलना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। हर परिस्थिति एक जैसे हथियारों से नहीं जीती जाती। जो अपनी रणनीति वक्त के हिसाब से बदलता है, वही अंत में विजेता कहलाता है। बाय सन टीजेड्यू, द आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 9, द आर्मी ऑन द मार्च। अमन अब एक रीजनल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। 2 कैफेस सफल चल रहे थे और अब तीसरे की तैयारी थी।
इस बार एक सेमी अर्बन एरिया में जो कि तेजी से ग्रो कर रहा था। जगह अच्छी थी, पॉपुलेशन भी ज्यादा और वहां ज्यादा कंपटीशन नहीं था। बिजनेस टर्म से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी। अमन ने लोकेशन फाइनल की, कुछ बेसिक रेनोवेशन भी शुरू कर दिए। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब चीजें होने लगी। वहां के वेंडर्स बार बार डिले करने लगे, लोकल वर्कर्स समय पर नहीं आते थे और कुछ लोग कहने लगे कि ये कैफे ज्यादा दिन नहीं चलेगा यहां। अमन ने इन बातों को शुरुआत में नजरअंदाज किया। उसे लगा ये स्टार्टिंग फ्रिक्शन है, लेकिन फिर एक दिन साइड के पास कुछ लोगों का ग्रुप दिखा जो बहस कर रहा था। एक वर्कर ने अमन को क्वाइटली बताया, सर, यहां पॉलिटिकल ग्रुप का दबाव है, बाहर से आए बिजनेसेस को सपोर्ट नहीं करते। अमन चौंक गया। उसी शाम वो कर्नल चौहान से मिलने गया। कर्नल ने एक लंबा पॉज लेकर कहा, When you leave camp and observe a ground, if the enemy is quiet, he is relying on the natural strength of his position. If he is active, he is trying to provoke you. By Sun TZU, The Art of War. फिर उन्होंने समझाया, हर जगह सिर्फ नंबर से नहीं समझी जाती। साइंस, बिहेवियर, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बैटलफील्ड के संकेत होते हैं। अगर तुम इन सिग्नल्स को इग्नोर करोगे तो खुद को ट्रैप में डाल दोगे। अमन ने अगले 3 दिन केवल ऑब्जर्वेशन में लगाए लोकल लीडर से मिला, कुछ पुराने बिजनेस ओनर से बात की और ग्राउंड रियलिटी जानी। फिर उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया। थर्ड कैफे को वही ओपन करने के बजाय प्लान को पॉज कर दिया। उसने उस इन्वेस्टमेंट को विलेज कैफे की फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप करने में लगाया और उसी एरिया के एक लोकल लड़के को ट्रेनिंग देकर उसी क्षेत्र में कैफे शुरू कराया। अब रेजिस्टेंस नहीं था, बल्कि सपोर्ट था, क्योंकि कैफे अब आउटसाइडर नहीं, इनसाइडर के नाम पर था। जब तुम आगे बढ़ रहे हो तो रास्ता देखने से पहले माहौल को पढ़ो। जो सतह पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहराई में होता है। बाय सन TZU, दी आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 10, टेरेन। अमन अब एक समझदार और दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसके कैफे मॉडल को अलग अलग जगहों पर रेप्लिकेट किया जा रहा था। अब उसकी नजर एक हिल स्टेशन पर थी, एक ड्रीमी टूरिस्ट स्पॉट जहां कंपटीशन बहुत कम था, लेकिन क्लाइमेट, ट्रैवल और सप्लाई इश्यूज ज्यादा थे। वो साइट देखने गया। जगह खूबसूरत थी, व्यू शानदार, और वहां कैफे खोलना एक स्टेटस ब्रांड की तरह होता। उसके साथ एक यंग इन्वेस्टर भी था जो कहता रहा, सर, ये कैफे आपका फ्लैगशिप बन सकता है। इमेजिन द इंस्टाग्राम वैल्यू। अमन थोड़ा अट्रैक्ट हुआ, लेकिन साथ ही उसे याद आया कि सरफेस ब्यूटी हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो कर्नल चौहान से फिर मिला। कर्नल ने उसकी पूरी बात सुनी और फिर पूछा, क्या तुमने इस जगह का टेरेन पूरी तरह समझा है? फिर उन्होंने सन TZU की एक लाइन याद दिलाई, He who knows the terrain and the enemy wins countless battles. By Sun TZU, The Art of War. फिर उन्होंने समझाया, हर जमीन पर चलने का तरीका अलग होता है। प्लेन, हिल, मार्श, रिवर, फॉरेस्ट, सभी की अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ होती है। अगर तुम टेरेन की रियलिटी को नजरअंदाज करते हो तो अपनी ताकत भी बेकार हो जाती है। अमन ने हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को पॉज किया और वहां कुछ हफ्ते रुककर पूरा टेरेन एनालिसिस किया। कोल्ड वेदर का असर इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल स्टोरेज पर क्या होगा? मॉनसून सीजन में सप्लाई कैसे पहुंचेगी? लोकल टूरिस्ट ट्रेंड्स क्या है, सीजन बेस्ड या कंसिस्टेंट? उसने लोकल बिजनेस ओनर से बात की, कुछ लॉस मेकिंग कैफेज की केस स्टडीज पढ़ी और देखा कि वहां सस्टेनेबिलिटी मेन चैलेंज था, फुटफॉल कम और सीजनल था। फिर उसने स्ट्रैटेजी बनाई। वहां परमानेंट कैफे की जगह एक सीजनल पॉपअप कैफे वैन लॉन्च की जो 4 महीने के पीक सीजन में ही ऑपरेट करती। लो इन्वेस्टमेंट, हाई ब्रांडिंग वैल्यू और टेरेन को डिस्टर्ब किए बिना अपना प्रेजेंस बनाया। अमन की टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी और टेरेन की समझ ने उसे फिर से एक नई जगह जीतने में मदद की। तुम कहां खड़े हो ये उतना ही जरूरी है जितना कि तुम कौन हो, क्योंकि जमीन ही तय करती है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बाय सन TZU, दी आर्ट ऑफ वॉर, चैप्टर 10, टेरेन। अमन अब सिर्फ एक कैफे चेन का मालिक नहीं था, वो एक लीडर बन चुका था जिसने हर स्टेप सोच समझ कर रखा था। गांव की मिट्टी से शुरू हुआ उसका सफर अब पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने कभी भी सिर्फ तेजी से भागने की कोशिश नहीं की। उसने हर टेरेन को पढ़ा,
हर परिस्थिति को समझा और फिर अपना हर कदम उठाया। जब सबने कहा हिल स्टेशन कैफे खोलो, ये लक्जरी ब्रांड बनेगा, तभी उसने बिना सोचे दौड़ने के बजाय रुककर जमीन को जाना, समझा और फिर स्ट्रैटेजी बनाई। कर्नल चौहान की वो बात आखिरी बार उसके दिल में गूंज रही थी। He who knows the terrain and the enemy wins countless battles. By Sun Tzu, The Art of War. अमन ने अपने लिए सीजल मोबाइल कैफे का मॉडल तैयार किया, अपनी ताकत, जमीन और कस्टमर्स तीनों को ध्यान में रखकर। और उसने सीखा कि हर लड़ाई लड़नी नहीं होती, हर जमीन पर टिकना जरूरी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, रणनीति ही असली ताकत होती है। उस दिन अमन ने खुद से कहा, अब मैं जीतने के लिए नहीं, समझदारी से जीने के लिए काम करता हूं। उसकी कहानी यही सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें सही तरीके से जीना और जमीनी हकीकत को समझना सबसे जरूरी है। जो जमीन को समझ लेता है वही सच्चा योद्धा बनता है और वही अंत में टिकता है। बाय सन टीजू, द आर्ट ऑफ वॉर। तो दोस्तों, अमन की इस पूरी जर्नी से आपने एक बात जरूर सीखी होगी, रणनीति सिर्फ मैदान पर नहीं, मन में बनती है। और दी आर्ट ऑफ वॉर की ये सच्चाई हर मोड़ पर हमारे काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो, रिश्ते हो या जीवन के बड़े फैसले। अगर ये कहानी आपको सीखने लायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आपकी जिंदगी का वो कौन सा मोड़ था जहां आपने स्ट्रैटेजी से हालात बदले। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और किताबों से जुड़ने के लिए कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस कहानी से जुड़ी किताब द आर्ट ऑफ वॉर बाय सन टीजू का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हूं रोहन, फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सोच से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।